हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको नमस्ते। और एक बार जो है आप सभी का फिर से स्वागत और अभिनंदन है। बहुत से बच्चों ने मुझे टेलीग्राम के माध्यम से इस प्रकार के सवाल किए थे कि सर ये जो डेट आई है अपने 19 जनवरी वाली, क्या इसी 19 जनवरी को एग्ज़ाम हो जाएगा या एग्ज़ाम की डेट कुछ आगे पीछे हो सकती है। ये प्रश्न काफ़ी बच्चों का यहाँ था और मैं सबको उत्तर नहीं दे पाया, तो सोचा कि एक वीडियो बना के डाल दिया जाए, छोटा सा 5-7 मिनट का, जो समझा दे। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 19 जनवरी जो इन्होंने डेट दे रखी है, मेरे हिसाब से 70% तक चांस है कि इसी तारीख के दिन आपके एग्ज़ाम हो जाएगा, 19 जनवरी के दिन ही। और मैं आपको ये आश्वासन दे सकता हूं कि अगर नहीं हुआ ना, तो मैं आपको डेट बता रहा हूं, 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में ये एग्जाम लेने का पूरा क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। इसी बैच के अंदर इनको ये एग्जाम लेना पड़ेगा, ये निकाल लेंगे। अब कुछ बालकों का ये कहना है कि सर अभी तक तो फॉर्म ही नहीं भरा रहे हैं, फॉर्म भराएंगे फिर हमें 2-3 महीने देंगे। तो इस सरकार के काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ये पहले एग्जाम की डेट दे देती है, फिर फॉर्म निकालते 1 महीने बाद भी एग्जाम ले सकती है। इसीलिए आपको डेट पहले बता दी कि आप तैयारी करते रहो, है ना। ऐसा नहीं कि फॉर्म के और एग्जाम के बीच में आपको 3 महीने का या 4 महीने का अंतराल दे देगा। पहले जो इन्होंने एग्जाम कराए उसमें भी इन्होंने ऐसे कराए। ऐसा नहीं है कि ये सरकार एग्जाम को आगे नहीं हटाती, आगे हटा सकती है। बहुत सारे लोगों को ये कहते कि सर आचार्य संहिता है, आचार्य संहिता लग जाएगी, अभी नहीं आएगी। अरे मेरे दोस्तों, आचार्य संहिता के अंतर्गत जॉब वाली नौकरियों की घोषणाएं नहीं कर सकते। यह आपके पात्रता परीक्षा है, इसके लिए आपकी आचार्य संहिता कभी भी बाधित नहीं बनेगी, है ना। आप मुझे बताओ, आचार्य संहिता से कोई बोर्ड के एग्जाम रुकते हैं क्या? नहीं रुकते। पात्र हो रहे हैं अपन, तो यहाँ पे कोई नौकरी नहीं लग रही है, पात्र हो रहे हैं, तो पात्रता परीक्षा के लिए ये कभी भी नहीं बनेगा। और दूसरा, पूरे कोई राज्य में चुनाव नहीं है, कोई 5-7 सीटों पर चुनाव हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आचार्य संहिता भी इसके अंदर बाधित नहीं बनेगी। बहुत सारे लोगों को ऐसा मानना है कि चुनाव के चक्कर में इन्होंने घोषणाएं की है, फिर रीट आगे जाएगी। मैं आपको कह रहा हूं, आज दिन तक जितनी भी रीटें हुई है, अधिकांश समय में ऐसा हुआ है कि उनका महीना जो था वो कौन सा था, फरवरी ही रहा है। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि फरवरी एक ऐसा महीना है जिसमें 20 फरवरी के आसपास के जो टाइम होते हैं, या फरवरी पूरे ही मान लो, एक ऐसा महीना है कि जिसके अंतर्गत काफ़ी स्कूलों के अंदर जो है काम कम रहता है। बच्चों के भी कोर्स वगैरह हो जाते हैं, प्री बोर्ड के एग्जाम भी लगभग हो जाते हैं, बोर्ड के एग्जाम आने वाले होते हैं, तो बोर्ड की क्लासों की छुट्टी हो जाती है। इधर होली का त्यौहार जो है संभावित होता है। तो इससे क्या होता है कि छुट्टियों के कारण महीना खाली मिलता है, और खाली महीने में हमेशा एग्जाम कराना आसान रहता है, इनके लिए भी एक बड़ी भर्ती है। तो आप ये मान के चले कि एग्जाम हो गई होगा। आप ये कभी भी मान करके, मैं आपको झूठा आश्वासन नहीं दे सकता कि मेरे हिसाब से एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम हो गई होगा, आप भी यही मान के तैयारी करो। फिर किस्मत है कि चलो आगे चला भी गया, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है। हमें तैयारी से मतलब है, हमें तैयारी कंप्लीट करनी है। और आप अभी, आपकी तारीख जो है 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में मान करके तैयारी करें। मुझे जहां तक भरोसा है, 100% एग्जाम इन तारीखों के मध्य में ले लिया जाएगा। कभी इस तारीखों के बीच में 19-20 होने की कोई संभावना है मुझे नहीं लग रही है। मैं आपको कह रहा हूं कि 1 दिसंबर को फॉर्म भराने स्टार्ट करेंगे ये लोग, 20 दिसंबर को भी फॉर्म बंद कर देंगे ना, तब भी मैं आपको कह रहा हूं ये 20 जनवरी के दिन एग्जाम लेने की हिम्मत रखते हैं। आप इतनी टेंशन मत लो। पहले क्या होता था कि विज्ञप्ति आती थी, फॉर्म भराते थे, फिर 3 महीने का अंतराल मिलता था, फिर एग्जाम होते थे, तारीखें बढ़ती रहती थी। ऐसा अब नहीं है। पिछले एग्जामों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, और ऑब्जर्व करने से आपको इन चीज़ों का क्या लगता है मेरे दोस्तों, आइडिया लगता है, ये हो जाएगी। तो आप मान के चले कि आपके फरवरी तक फरवरी के अंदर आपके फरवरी से पहले, फरवरी जाने नहीं देंगे, फरवरी से पहले ये पात्रता एग्जाम करवा देंगे। तो इसीलिए आप निश्चिंत होकर के, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरा मन लगा करके 19 जनवरी को टारगेट करते हुए पढ़े। किसी भी वीडियो में, किसी भी अन्यत्र किसी चीज में, या सोशल मीडिया पर कोई भी खबरें आती है उसके बहकावे में आप नहीं जाएं। अपना फोकस जो है केवल और केवल 19 जनवरी पर रखें, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं, है ना। उसके बाद जो भी होगा देखेंगे। ये मेरा अनुमान था, ये मैंने आपको बताया, मेरा विश्लेषण था, मेरा अवलोकन है, मेरा ऑब्जर्वेशन है ये, कि मुझे जहां तक लग रहा है 15 जनवरी से 15 फरवरी के मध्य एग्जाम हो जाने चाहिए, या फरवरी में तो हो ही जाने चाहिए। इसके अलावा कोई संभावनाएं नहीं बचती है। आप फॉर्म को एग्जाम से मत जोड़ो, ऐसे
जोड़ोगे तो रह जाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको 30 दिन का गैप ही नहीं मिले और एग्जाम हो जाए, ये भी संभावनाएं बनती है। तो आप ये इसीलिए इन्होंने एग्जाम डेट पहले दी। एग्जाम डेट पहले देने का साफ मतलब है कि आचार्य संहिता के बाद भी ये वैकेंसी निकाल सकते हैं और फॉर्म भरवा सकते हैं, इसीलिए एग्जाम डेट की घोषणा की। एग्जाम डेट ये भी आगे बढ़ाती है 5-15 दिन, महीना, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई जुलाई अगस्त तक चली जाएगी आपके पात्रता परीक्षा, ऐसा संभव नहीं है। तो मेरे हिसाब से अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि हमें एक बार 19 जनवरी को टारगेट करते हुए पात्रता परीक्षा की तैयारी को कंप्लीट करना है। हमारी तरफ से जो भी सहयोग बन पड़ रहा है वो हम आपके लिए कर रहे हैं, और भी हमसे जितना भी अच्छा बन पाएगा वो आपके लिए करेंगे। हमसे जुड़े हुए रहे। बाकी हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि ये नया वर्ष आपके लिए मंगलमय भी और 2025 में आप शिक्षक बन जाओ, ऐसी हम आशा करते हैं, ऐसा हमें विश्वास है और ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। थैंक यू सो मच।